नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पिछले मई के महीने में जो भारत ने पहलगाम के आतंकियों के हमले के खिलाफ जो एक निर्णायक पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों पर ऑपरेशन सिंदूर के बहाने जो हमला किया था, क्या वह दुनिया के नज़र में भारत की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वह क्या केवल एक विभाजन रेखा खींच गया? क्या जिस फैन फेयर के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पूरे देशवासियों को बल्कि अपने कई जनसभाओं में इस बात का एक तरह से इत्तला दिया कि भारत उसका तुरंत बदला लेगा, और भारत ने एक समय आया कि 7 मई को कहीं न कहीं ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक नया अभियान चलाया और उस अभियान के तहत पाकिस्तान के आर्मी कैंपों पर हमले किए गए। करीब 3 या 4 दिन चलने वाला यह ऑपरेशन बताया जाता है कि पाकिस्तान के कम से कम 3 जगहों पर कुल 22 अटैक हुए अलग अलग तरीके से, और उसके जरिए तमाम आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया, ध्वस्त किया गया, जिसके पिक्चर भी आए। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी लगातार ड्रोन छोड़े। फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई में कई एयरबेस को खत्म किया और भी कई सारे उनके जो ठिकाने हैं। यह भी बताया गया पुष्ट सूत्रों के अनुसार कि जो अमेरिका का जो F-16 जो वहाँ का जो विमान है, मिलिट्री विमान, उस पर भी कहीं न कहीं भारत का एक तरह से उस पर भारत की गाज गिरी। और उधर पाकिस्तान और चीन से यह बताया गया कि भारत ने जो फ्रांस से जो लड़ाकू विमान जो एक्वायर किया है राफाल, उन्होंने कई राफाल विमान को उन्होंने गिरा दिया। तो कुल मिलाकर के ठीक है कि दोनों जगह के आर्मी ने अपने अपने बयानात दिए, सबने अपने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन भारत की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी की तरह बड़बोलेपन का शिकार नहीं है। वह पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिजीम को कंट्रोल जो है भारत में नहीं करती है। पाकिस्तान की जो आर्मी रिजीम है वह वहाँ की विदेश, वहाँ की सियासत और वहाँ की रक्षा, उन तीनों को नियंत्रण करती है। लेकिन भारत की सेना का जो ये ऑपरेशन हुआ और ये 10 या 11 तारीख को जो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ, फिर उसमें अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति यह दावा करते हैं कि उन्होंने मीडिएट करके भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम लाया। जब भारत के रूलिंग पार्टी पर इस बात का दबाव बढ़ा कि क्या आपने ये युद्ध विराम किया है या अमेरिका का कोई रोल है, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कह दिया कि वो कश्मीर के हजारों साल पुराने मुद्दे, जबकि ये 1000 साल पुराना मुद्दा नहीं है, ये महज 80 साल पुराना मुद्दा है, उन्होंने यह कह दिया कि वह इसकी मध्यस्थता करके इसको सुलझाना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप समझ गए कि भारत की कोई भी पॉलिटिकल रिजीम हो, और खास करके जो प्रेजेंट मोदी सरकार की रिजीम हो, वह तीसरे पार्टी को कश्मीर में दखल देने की बात कभी सुन ही नहीं सकती। और अब तो कश्मीर का पूरा पॉलिटिकल स्टेटस बदल गया है। अब तो वह धारा 370 हटा करके एक तरह से पूरे तौर पे भारत के संविधान में उसे अंगीकृत और एक तरह से नियमित कर दिया गया है। लेकिन पूरे दुनिया के डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें लगता है कि दुर्भाग्य से भारत की डिप्लोमेसी को काफी नुकसान हुआ। यही वह वक्त था और जबकि अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती में जो है खट्टापन आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल आयात के बहाने भारत पर हैवी जो है ड्यूटी लगाई। उन्हें कश्मीर की मध्यस्थता को भारत के द्वारा स्वीकार नहीं करने पर ईगो प्रॉब्लम हुआ। फिर उन्होंने यहां तक बयान दे दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह रसातल की ओर जा रही है। फिर जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें इस बात का बड़ा फक्र था कि उनके साथ उनकी ट्रंप के साथ व्यक्तिगत दोस्ती है, जिसका दावा मोदी भी करते थे और उससे कहीं ज्यादा दावा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं। लेकिन अगर सच मायनों में देखा जाए जो आगे के घटनाक्रम हुए, हमें लगता है कि पाकिस्तान परास्त होकर के भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं न कहीं बढ़त हासिल कर लिया कि उसका आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गया। उसके आर्मी चीफ को राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुला लिया और आसिफ मुनीर ने पूरी दुनिया में यह नैरेटिव दी कि उसने भारत का मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहीं न कहीं भारत जो है मजबूर होकर के युद्ध विराम करने पर राजी हो गया है। भारत का मौकफ यह था कि हमें जो टारगेट में जो आतंकवादी कैंप को नुकसान करना था हमें वो कर दिया, और पूरे दुनिया में कश्मीर को लेकर के जो ओपिनियन जो उसने पहले से बनाई थी
कि केवल टर्की जैसे देश छोड़ करके दुनिया के अधिकतर ममालिक, चाहे वो मुस्लिम ममालिक क्यों ना हो, वो भारत का साथ दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका की जुगलबंदी ने भारत की डिप्लोमेसी को दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं नुकसान करने का कार्य कर दिया। आज हम देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और भारत के लोग, कई लोग भी यह चाहते थे कि पाकिस्तान से होने वाला युद्ध ऑपरेशन सिंदूर के बहाने ज़्यादा लंबा न खींचे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी इकोनॉमी है, हमारी प्रायोरिटी जो है डेवलपमेंट है और हमारी प्रायोरिटी निर्दोष लोगों की जानों की एक तरह से हताहत होने से रक्षा करना है। और इस प्रायोरिटी के तहत भारत ने एक कहीं ना कहीं एक मौकफ लिया, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसे गीदड़ की तरह चाल बदल करके तो वह दुम उठा करके कहीं ना कहीं एक तरह से युद्ध विराम तो किया, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में जाकर कहीं ना कहीं शामिल होकर के भारत से अमेरिका की दोस्ती को तोड़ने में कामयाब हो गया। और जिसका नतीजा आया कि 50% का टैरिफ लगा, जिसका नतीजा आया कि आज दुनिया के अधिकतर देश भारत के डिप्लोमेटिक जो स्टैंड है, जो नैरेटिव है, उसको सुनने को तैयार नहीं है। और कुल मिलाकर के कश्मीर का मामला जो कहीं ना कहीं भारत के पूरे नियंत्रण में था, आज दुनिया की डिप्लोमेसी की नज़र में भारत को उसको लेकर के लगातार एक तरह से बयान देने पड़ रहे हैं। भारतीय सरकार ने कई संसदीय प्रतिनिधि मंडल बना करके दुनिया के तमाम देशों में अपने डेलीगेशन भेजे, लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड का ओपिनियन बदलना चाहिए था, जिस तरीके से बनना चाहिए था, और भारत ने जो इतनी मेहनत करके अमेरिका जैसे दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देश मिलिटरली और इकोनॉमिकली के साथ इतनी ज़्यादा एक तरह से नज़दीकी बनाई थी, और राष्ट्रपति ट्रंप के रिजीम में जिस नज़दीकी के और बढ़ने के आसार थे, वह नज़दीकी सीधे सीधे दूरियों में बदल गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी है, वो दुर्भाग्य से उसका एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया, जिस टर्निंग पॉइंट से पाकिस्तान को फायदा हो गया कि जो अपने आतंकवादी करतूतों से एक्सपोज होकर के भी जो है अपने आतंकवादी तंजीम, जो प्रो एंटी इंडिया जो तंजीम है, उनके जान माल का नुकसान पाकर के भी कहीं ना कहीं अपने पद का प्रमोशन करने में वासिफ मुनीर कामयाब हो गया। और आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान की सियासत दल अब ज्यादा घुटन की स्थिति में है। वहां के सबसे मजबूत सियासी दल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, उसका लीडर जो है जेल में है और उसे तमाम किसी न किसी आरोप में लगातार जेल में अस्थायी रूप से रखने की तैयारी की जा चुकी है। और आसिफ मुनीर अपना प्रमोशन दर प्रमोशन बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान के असेंबली, नेशनल असेंबली में संविधान संशोधन करके वह ऑल आर्मी का मतलब कि तीनों चीफ ऑफ द ऑल आर्मी और एयर और नेवी तीनों का चीफ ऑफ द स्टाफ बन गया है। और उस पर जो है किसी तरीके का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। रिटायर्ड होने के बाद भी वह फौजी बेस में रहेगा। तो कुल मिलाकर के सेना का जो पाकिस्तान की राजनीति पर वर्चस्व बनाने का जो एक पुराना इतिहास था, वह इतिहास अब आगे दोहराया ही नहीं जा रहा है, बल्कि वह ज्यादा मजबूती से उसको अपने गिरफ्त में लिया जा रहा है। लेकिन भारत के नजरिए से देखें तो ये ठीक है कि भारत के मीडिया या भारत का जनमानस इमरान खान, जिनके प्रति जो है, जब इमरान खान जब शासन में थे तो उनके एंटी इंडिया स्टैंड को लेकर के खिलाफत में था, लेकिन आज जब इमरान खान जेल में है तो कहीं ना कहीं भारत का मौकफ इमरान के प्रति सहानुभूति जता रहा है। इमरान की बहन ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया तो कहीं ना कहीं भारत से उन्हें इस बात की उम्मीद है कि उन्हें इस बात की मदद मिले कि इमरान खान जो है जेल की शिक्षों से न केवल बाहर निकलें, बल्कि पाकिस्तान में एक फुल डेमोक्रेटिक रिजीम और उनके पूरे शासन और प्रशासन में कंट्रोल के वह एक नए प्रतिनिधि बनकर के उभरे। लेकिन फिर वक्त ये स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन भारत के नजरिए से देखें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए थी, लगता है कि हमने उसमें कोई कोताही बरती। आज भारत का आर्मी लीडरशिप और भारत का पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों इस बात को बार बार दोहराते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर अभी केवल स्थगित हुआ है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है। और इस बहाने अब भारत की पूरी सैन्य व्यवस्था जो अभी राजस्थान, गुजरात और तमाम जगहों पर नए सिरे से चाक चौबंद हो रही है, पैरेड कर रही है और अपने को पूरे तौर पर तैयार कर रही है। आगे क्या होगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की डिप्लोमेसी को जरूर नुकसान कर दिया और ये दुर्भाग्यजनक है। भारत के पास कोई दूसरा और रास्ता नहीं था।
भारत ने वही रास्ता चुना जो उपयुक्त था। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ज्यादा राजनीतिक स्कोर करने के लिए पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले उन्होंने काफी बयानबाजी की। उन्होंने ऐसी बात बोली कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद, बिल्कुल तहस नहस, बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कहीं ना कहीं अमेरिका की कथित मध्यस्थता के सामने या अपनी इकोनॉमी और डेवलपमेंट को निर्बाधित रखने कहीं ना कहीं उन्होंने ये फैसला ले लिया कि युद्ध विराम करते हैं। अगर पाकिस्तान ने ऑफर भी किया तब भी आप युद्ध विराम नहीं कर सकते थे। अगर वह लड़ाई कम से कम 15 दिन या 20 दिन चलती तो पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान होता। फिर आसिफ मुनीर को वह मनोबल नहीं मिलता जो मनोबल उसे 4 दिन में पा करके स्टोरी को बिल्कुल उल्टा घुमा करके दुनिया के डिप्लोमेटिक फ्रंट पर वो एक अलग स्थिति बनाने में कामयाब हो गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भारत की अमेरिका से दूरियां बढ़ी, वही चीन से नजदीकियां भी बढ़ी एससीओ समिट के बहाने। वही रूस के राष्ट्रपति पुतिन अभी अभी दौरा करके गए हैं। तो कुल मिलाकर के एक नया जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड या एक तरह से एक तरह से साउथ साउथ कॉपरेशन की बात कर लें, या फिर अमेरिका के सामने जो बरक्स जितने चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ब्रिक्स का हो या फिर जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो या अलग अलग तरीके की बात हो, तो कहीं ना कहीं भारत आज की स्थिति में थोड़ा सा बिखरा हुआ है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। और कहीं ना कहीं जो अमेरिका से दोस्ती, भले वो आदर्श तरीके से, उसूल के तरीके से कई चीज़ों गलत बुनियाद पर टिकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका से दोस्ती नहीं कायम रखने का खामियाजा भारत की इकोनॉमी को भी उठाना पड़ता है, भारत की एनआरआई को भी उठाना पड़ता है। और जो भारतवंशी अमेरिका में है, जो उनको अलग अलग तरीके से अमेरिका से लेवरेज मिलता था, चाहे H1B वीज़ा के जरिए हो, चाहे यहाँ के जो प्रोडक्ट वहाँ पर जो इनवाइट किए जाते थे उनके जरिए हो, या अलग अलग तरीके से जो फायदा मिलता था, राष्ट्रपति ट्रंप सबको डिस्टर्ब कर रहा है, सबको डिस्टेबलाइज कर रहा है। और कुल मिलाकर के ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यजनक है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जो डिप्लोमेसी है वो दुर्भाग्यजनक तरीके से नुकसान हासिल की है। और हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो आतंकी जो वारदात है उसका एक कोई निर्णायक हल और कोई स्थायी हल अभी तक हम नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि दिवाली के ठीक बाद जो ये लाल किले पर जो विस्फोट हुआ वह इस बात का परिचायक है कि भारत में जो टेरर के जो तमाम जो मॉड्यूल हैं जो पाकिस्तान से प्रेरणा पाते हैं वो आज भी कायम है। और भारत को अभी भी आतंकवाद पर एक निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल तो अभी डिप्लोमेसी के भी फ्रंट पर कहीं ना कहीं भारत के विदेश मंत्रालय को एक फिर से नई और बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब खैर।